हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। और आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं और यह चैप्टर है आपका क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपका सामने जिसमें आप अपना वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर को जिसमें देख रहे हैं वो आपका किस चीज से चल रहा है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। या फिर हम मेरे ऊपर जो ये बल्ब का लाइट लगा हुआ है, या फिर ये जो जिसमें ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब सारा क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो क्या होता, ये सारा जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं सारा का सारा एक डब्बा होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना महत्वपूर्ण है, ये कहां से आया, कैसे आया और इसका क्या क्या यूज है, ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और सबसे पहले आपको थ्योरी दिया जाएगा, बीच में फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे और एग्जाम्पलर के लिए स्पेशल सेशन लिया जाएगा। और बाकी उसके बीच में जो भी आपका प्रीवियस ईयर 10 से 12 साल का जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो मिलते हैं इसी के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्या चीज, चार्ज। ठीक है, चार्ज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज, तो व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो हम लोग चार्ज को तो इस चैप्टर में क्या हम लोग पूरे फिजिक्स में पहली बार नाम सुन रहे हैं। ठीक है, इसके पहले ना हम लोगों ने कभी सुना है, ठीक है, और न ही हम लोग के सिलेबस में कभी था। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो हम लोग चार्ज का नाम पहली बार सुन रहे हैं, बट इसके पहले हम लोगों ने मास का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, मास। एक्चुअली में मास और चार्ज दोनों लगभग आपका कैरेक्टरिस्टिक से लगभग सेम है। जैसे कि मास को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का मास क्या है, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज का एक बेसिक सा डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी मैटर का जिसके कारण, ठीक है, उस पर क्या फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में और हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज से चार्ज क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम, ठीक है, उसके बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके किनारे किनारे क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किनारे में, इसके किनारे में क्या प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके बाहर वाली ऑर्बिट में। ठीक है, इस तरह से तो फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मतलब कि कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब कि जैसे मान लेते हैं कितना 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा फेनोमेना होगा, कोई भी इंसिडेंट होगा, ठीक है, उस इंसिडेंट के कारण इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला गया। ठीक है, तो देखिए अभी इसके पास जब ये न्यूट्रल था, ठीक है, इसमें कोई फेनोमेना नहीं हुआ था। ठीक है, जब ये सिंपली था तब इसके पास चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कितना है, 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये आउटर ऑर्बिट में कितना है आपका 5 है, और अंदर में कितना है, तो +2 7। ठीक है, तो इस न्यूट्रल एटम में अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना रहा होगा, इतना ही रहा होगा, 7 ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसको डिस्पर्स किए, तो आफ्टर डिस्पर्सिंग, ठीक है, आफ्टर डिस्पर्सिंग अभी जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये आपका अभी कितना, एक बाहर चला गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगी, ये 7। हम लोग जानते हैं जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इस पर नेट चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो नेट चार्ज आपका कितना हो जाएगा इस पर, कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 6 है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, नेट चार्ज इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चार्ज किस तरह से आता है किसी भी एटम पर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है, चार्ज किस तरह से आता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बाहर जाने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं, ठीक है, प्रोटॉन के बाहर जाने से पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसी तरह से अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, ठीक है, एटम में, तब जो चार्ज उस पर उत्पन्न होगा वो चार्ज आपका क्या होगा, नेट चार्ज आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। कैसे, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा फेनोमेना हुआ, उस फेनोमेना के कारण जो इस पर जो चार्ज था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर मतलब कि इन कर गया, ठीक है। तो इन करने के बाद अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपके पास कितना हो गया होगा, 8 हो गया होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी आपका 7 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो देखिए इस पर नेट चार्ज अब कितना होगा, नेट चार्ज हम कह सकते हैं कितना है, प्लस का 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब कि किस तरह से आया, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एटम मतलब कि एटम में इलेक्ट्रॉन के आने से पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम पर, और इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से उस पर जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अंदर आने से नेगेटिव चार्ज, बाहर जाने से पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का इसमें कोई क्रिया नहीं है, प्रोटॉन आपका जिस तरह से वो न्यूक्लियस में पहले से रहता है वैसे ही वो हमेशा रहता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से वो क्या हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग डिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, जब भी डिस्पर्स होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री की भाषा में इस चीज को समझा कि चार्ज किस तरह से किसी भी एलिमेंट पर या एटम पर कैसे आता है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये है आपका क्या चीज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज का कितना टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है, ठीक है, चार्ज का। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 चार्ज होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसको पॉजिटिव नाम दे दिया गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर नेगेटिव नाम दे दिया गया। बस पिछले साइंटिस्ट ने किसी चीज का जैसे नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम किसी ने रख दिया साधक, तो साधक है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे अंदर जिसके कारण मेरा नाम साधक रखा गया है, या फिर आपका नाम कुछ भी राम सीता मोहन कुछ भी रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो भी मतलब कि इस पर जो चार्ज का ये जो नाम रखा गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं है। ये हमारे साइंटिस्ट कुछ दे करके गए हैं नाम, और वही नाम को हम लोग मानते आ रहे हैं, और उसी नाम से अगर वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते तो वो नेगेटिव ही नाम रह जाता, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते वो पॉजिटिव ही नाम रह जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का चार्ज होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों ने 2 क्वांटिटी को पढ़ के आया है, कौन कौन सा क्वांटिटी, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने पढ़ के आया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। ये 2 तरह के क्वांटिटी को पढ़ के आए। तो चार्ज आपका क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग किसी भी एटम पर जैसे क्या बोलेंगे कि उस पर क्या 2 कूलम का चार्ज है, +5 का चार्ज है, -5 का चार्ज है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि साउथ के डायरेक्शन में 5 कूलम का चार्ज है, या फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 कूलम का चार्ज है, या फिर ईस्ट के डायरेक्शन में 7 कूलम का चार्ज है। इस तरह से डायरेक्शन तो होता नहीं है उसमें, तो डायरेक्शन है नहीं, तो फिर ये तो स्केलर ही होना है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर एडिशन को ही फॉलो करता है, ठीक है, स्केलर रूल को फॉलो करता है। चार्ज इज अ क्वांटाइल, ठीक है। चार्ज किसी भी चीज पर क्या होता है, क्वांटाइल होता है।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अभी हम थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस यहाँ पर नॉर्मली आप ये जान लीजिए कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट पर जब कुछ चार्ज होता है या फिर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मल्टीपल होगा आपका क्या चीज कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑन एनी मैटर या एनी पार्टिकल इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है, उसका कोई भी इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू n। यहाँ पर n आपका इंटीजर हो सकता है, इंटीजर में क्या -1 +1 2 -2 3 इस टाइप से आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड किस तरह से, Q इक्वल टू n। यहाँ पर E है आपका क्या चीज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n क्या है, तो नंबर ऑफ, ठीक है, n आपका क्या है, सिर्फ इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। और Q क्या है आपका, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब कि चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ क्या है, कंजर्व है, वो सिर्फ क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई दो बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई दो बॉडी है, ठीक है, और इनवर्स में मान लेते हैं यही टोटल दो बॉडी है, ठीक है, और पूरे इनवर्स में जो चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज मान लेते हैं 10 कूलम का है, ठीक है। तो वही होगा, कभी इसके पास 6 कूलम का चार्ज आएगा, कभी इसके पास 4 कूलम का चार्ज आ जाएगा, कभी इसके पास 3 कूलम का चार्ज आ जाएगा, तो कभी इसके पास 7 कूलम का चार्ज आएगा, मतलब कि टोटल ओवरऑल ऐड करके वो 10 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब कि ये हमेशा कंजर्व होता है, सिर्फ एक दूसरे से एक से ट्रांसफर होकर के दूसरे पर जाता है, ठीक है। बस यही होता है, ना हम उसे फॉर्म कर सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्या चीज, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास के मोशन ऑफ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। रेफरेंस, व्हाट इज रेफरेंस। तो जैसे अगर हम लोग किसी चीज को, किसी भी बॉडी को जैसे कि देखते थे कि वो रेस्ट में या मोशन में, ठीक है, तो वहां पर हम लोग चर्चा करते थे कि जैसे एक ही बॉडी किसी दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब दूसरा कोई देखता था तो वो रेस्ट में होता था, और कोई तीसरा बंदा देखता था तो वो क्या चीज में होता था, मतलब मोशन में होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी बॉडी पर चार्ज देखिएगा, आप देखिए चाहे कोई मतलब कि इनवर्स के कहीं से भी देखे, ठीक है, यहाँ से देखे या फिर गाड़ी चलता हुआ गाड़ी से देखे या फिर कहीं से, मतलब कहीं से भी देखे, उस पर जितना नेट चार्ज है उतना ही चार्ज होगा, मतलब वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे 10 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी पे तो वो 10 कूलम का ही चार्ज रहेगा। नेक्स्ट है आपका लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर मतलब लाइट मतलब होता है एक जैसा, मतलब सेम टाइप का चार्ज, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल मतलब क्या, एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए रिपेल, यहाँ पर ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी आपका क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी आपका क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपका क्या चाहिए, सेम कैटेगरी का चार्ज है, ठीक है। और ये भी लाइक चार्ज है, दोनों आपस में, ठीक है। तो ये दोनों को देखिए किस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर रिपेलिंग हो रहा है, देखिए सेम चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और ये दोनों सेम चार्ज भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर आपका अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो अपोजिट चार्ज है ये दोनों क्या कर रहा है, आपका अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कूलम्स लॉ।